होटल क्लार्क्स आमेर में जेवरात चोरी का मामला 2 करोड़ के आभूषण चोरी की वारदात का यहां पर खुलासा किया गया है। आरोपी जयेश को सूरत से यहां पर गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल पुलिस का हुई है जिनमें मुंबई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, त्रिवेंद्रम, लखनऊ, आगरा, उदयपुर और जयपुर, इन सब जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं। उनका तरीका वारदात लगभग समान था। उस तरीका वारदात के आधार पे पूर्व में ये आरोपी जब गिरफ्तार हुआ था, आरोपी का नाम है जयेश राव जी, जो बेसिकली गुजरात सूरत के पास का रहने वाला है। इस व्यक्ति के बारे में पता लगता है और ये पूर्व में गिरफ्तार हुआ है। अभी हाल ही में ये कोलाबा मुंबई में गिरफ्तार हुआ था। इसकी सूचना मिलती है। इसकी सूचना के आधार पे इसके जो संभावित ठिकाने हो सकते थे, जहाँ जहाँ ये पूर्व में गिरफ्तार हुआ था और इसके साथ में जो इसके अन्य साथी गिरफ्तार हुआ है, एक साथी इसका शुरू से ऐसी वारदातों में शरीक रहा है, उन सब पे पुलिस ने लगातार नज़र रखी। अलग अलग सिटीज़ में पुलिस की टीम ने रेकी करके जो इन्फॉर्मेशन जुटाई, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर कल सूचना मिली थी सूरत में इसके होने की। वहाँ पर पुलिस टीम भेजी गई और सूरत पुलिस की मदद से इसको दस्तयाब किया गया और आज इसको गिरफ्तार कर अनुसंधान किया जा रहा है। गिरफ्तारी करने के पश्चात जब इससे चोरी किए गए माल के बारे में पूछा गया तो वो माल इसने जहाँ ये रुका हुआ था, जिस एक फ्लैट में, वहाँ ये माल होना बताया, जो पुलिस की टीम ने तुरंत वहाँ पहुँचकर वो माल बरामद किया। लकीली जो चोरी में ज्वेलरी चोरी हुई थी वो कंप्लीट ज्वेलरी बरामद हो चुकी है। आरोपी ने अन्य शहरों में जहाँ जहाँ ऐसी वारदात करी है वहाँ की पुलिस से संपर्क किया जा रहा है ताकि उनके प्रकरणों में भी इसकी गिरफ्तारी हो सके। इसके अतिरिक्त इसने अन्य शहरों के अलावा जयपुर में भी पूर्व में ऐसी एक वारदात करने की बात सामने आई है। आमेर में एक होटल है, उसमें शायद 2019 नवंबर में एक घटना इसी पैटर्न पे हुई थी। उस संबंध में भी आरोपी से पूछताछ किया जाएगा कि आरोपी की उसमें संलिप्तता है या नहीं, उस संबंध में अनुसंधान किया जाएगा। आरोपी के खिलाफ अब तक 30 से ज़्यादा प्रकरण विभिन्न शहरों में दर्ज है। 2000 के आसपास इसने वारदात करना शुरू किया। अब तक 4 बार भिन्न भिन्न प्रकरणों में ये सजा याफ्ता है, जिसमें मैक्सिमम 5 साल की एक सजा हुई थी एक केस में, जिसमें 5 साल लगातार जेल में भी रहा है। जेल से बाहर आने के बाद ये फिर यही वारदात करता है। 10वीं फेल ये अपराधी है। इसका जो शैक्षणिक बैकग्राउंड है वो 10वीं फेल का है। परिवार में माता पिता है नहीं, पत्नी से इसका तलाक हो चुका, अकेला है। जो तरीका वारदात है इसका, वो करता ये है कि जहाँ कहीं इसको वारदात करनी होती है वहाँ किसी तरह का कोई एविडेंस ना छूटे, इसके लिए उस शहर की यात्रा करता है। ये नॉर्मल बस में, प्राइवेट बस में, सरकारी बस में, बस स्टैंड के आसपास आकर के कोई छोटे मोटे होटल में रुकता है जहाँ कि किसी तरह का एविडेंसरी वैल्यू कम एकत्रित हो सके। अभी ये सिंधी कैंप के पास आके एक होटल में रुका था, 24 तारीख को आया था। उसके आने के बाद वो ढूंढता है कि इस शहर में कौन कौन सी 5 स्टार होटल्स हैं। वो जो भी आपके इंटरनेट पे तरह तरह की साइट्स अवेलेबल है जो होटल्स के बारे में बताते हैं, मेक माई ट्रिप, गो इबीगो, जस्ट डायल, इन सब के मार्फत 5 स्टार होटल्स का पता करता है और फिर उन होटल्स पे पहुंचता है। वहाँ पहुँचने जहाँ ठहरा है वहाँ से लेके वारदात करने वाली होटल तक पहुँचने का जो तरीका होता है उसमें ये कई सारे बीच बीच में ऑटो चेंज करता है। ऑटो रिक्शा से ये अपने होटल से रवाना होता है, उसको कहीं बस स्टैंड से दूसरी जगह हॉस्पिटल तक पहुँचता है। हॉस्पिटल के बाद दूसरा ऑटो लेके किसी दूसरे रेलवे स्टेशन पे पहुँचता है, वहाँ से फिर कोई ऑटो लेता है, फिर ये डेस्टिनेशन पे पहुँचता है। डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद ये होटल में उतनी देर रुकता है जितनी देर की गेस्ट, अगर वहाँ कोई गेस्ट है तो वहाँ रुकेगा। वहाँ लगता है कि कोई ग्रुप नहीं है तो ये अगली किसी होटल पे पहुंचता है। यहाँ क्लार्क्स आमेर में जब ये पहुंचता है उसके कुछ समय बाद ही वहाँ एक पूरा का पूरा ग्रुप आता है और
उनके द्वारा 48 कमरे क्लार्क्स आमेर में बुक कराए जाते हैं। उस ग्रुप के साथ ही मिंगल हो जाता है और होटल स्टाफ को लगता है कि ये इसी ग्रुप का कोई सदस्य है जो होटल में रहने आया है। उसके पश्चात उनकी सारी रैकी करता है, कोशिश करता है कि उनमें जो लोग रुके हुए हैं उनमें किन के क्या नाम है, क्योंकि वो एक दूसरे को, जो ग्रुप आता है वो एक दूसरे को नाम से संबोधित करता है।